हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक करेक्ट रीडिंग जो कि होगी अबाउट द रिमेनिंग मंथ ऑफ जनवरी। बाकी का महीना जनवरी का आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दो डेक है मेरे पास यहाँ पे, येलो डेक और ग्रीन डेक। आपको जो भी डेक चूज़ करना है टू सी कि आपके लिए महीना कैसा रहेगा जनवरी का। बाकी का टाइम जो है 15 से लेकर 31st ऑफ होल्ड ऑन लेट मी बी कंफर्म, यप 31st ऑफ जनवरी तक का टाइम जो है वो कैसा रहेगा। दोनों में से कोई भी डेक आप चूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैं ओरेकल कार्ड ऐड करूँगी एज एज वी प्रोसीड विद ईच डेक। तो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज जो मेंशन है उनको देख लो। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करती हूँ येलो डेक के साथ। देखते हैं जिन लोगों ने येलो डेक चूज़ किया आपके लिए जनवरी 2021 का बाकी का महीना कैसा रहेगा। लेट्स सी। Let's begin. Knight of Wands. आपकी लाइफ में कोई एक इमेच्योर इंसान आ रहा है। इट डजेंट हैव टू बी इन योर लव लाइफ बट इट कैन बी। लव लाइफ में भी हो सकता है बट लव लाइफ के अलावा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके नए दोस्त या नए कोलीग्स आपकी लाइफ में एंटर हो जो कि बहुत फन लविंग होंगे, बहुत ही हैपनिंग होंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाओ। चाहे ये जो भी इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है इस महीने के बाकी टाइम के अंदर, जैसे 15 से हो सकता है 17 के टाइम के दरमियान में ये इंसान आपकी लाइफ में वापस हो। कोई लव ऑफर के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो भी ये इंसान है इसकी इंटेंशन जो है वो प्योर नहीं है। स्पेशली जब ये आपकी लाइफ में आएगा, ये मतलब इसको आप जितना लाइट लेकर चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चाहे ये सीरियस ऑफर भी लेके आए बाद में आपके लिए, लेकिन करंट एनर्जी इसकी बहुत ही चाइल्डिश है। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस इंसान से नहीं लगाओ। ये एक लव ऑफर हो सकती है, वर्क ऑफर हो सकती है, लेकिन जो भी ये ऑफर है बहुत ही बचकाना ऑफर है और बहुत ही इस तरह का इंसान है जिसके आप ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि इसको आप इसकी वर्थ से ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करो, स्पेशली इन द बिगनिंग स्टेज। अगर तो आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, इस ऑफ़र को कंसिडर करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि इसको थोड़ा टाइम दो, इसको मैच्योर होने दो, इस ऑफ़र को, इस पर्सन को, इस इंसान को जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है एक ऑफ़र के साथ। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एनर्जीज जो है इस इंसान की वो कोई ख़ास रिलायबल मुझे नहीं लग रही। चाहे ये पास्ट पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, लेकिन स्टिल इसको अभी टाइम देना है। आपने एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी कि ओहो पता नहीं पास्ट पर्सन वापस आए तो पता नहीं अब शादी हो जाएगी या कुछ इस तरह से। उस तरह की सिचुएशन अभी आपने अपने माइंड में नहीं लेके आनी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट करोगे उतना डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़्यादा होगी। जितना कम एक्सपेक्ट कर रहे होगे उतना आपको अगर कुछ अच्छा होता है तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। सो मेक श्योर कि अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो लो रखो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर फॉर सोल्स। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा है ना कि अपना एक्सपेक्टेशन लो रखना, आपने कुछ ज़्यादा ही लो कर लिया है। यू आर पुशिंग दैट पर्सन अवे। ऐसा भी नहीं करना, एक बैलेंस रखना है। कुछ लोग हो सकता है कि जैसे ये इंसान लाइक आपकी लाइफ में आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज समबडी जो कि बहुत खुश रहने वाला इंसान है और बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इस इंसान की। तो कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में करंट सर्कमस्टांसिस की वजह से इतना अपसेट हो चुके हों कि उनको इस इंसान की इस इंसान का चुलबुलापन जो है वो अच्छा नहीं लगे। एक 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 टाइप इट्स मोर लाइक आपके मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है। कभी आपका मूड अच्छा होता है तो आपको बचकाना हरकतें भी अच्छी लग रही होती हैं। कभी आपका मूड सड़ियल सा हुआ होता है फॉर वट एवर रीज़न, घर में कोई मसला हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कोई इशू हो गया, हस्बैंड वाइफ के साथ कोई इशू हो गया, तो आप ऑलरेडी थोड़ा एक रूड एटीट्यूड में होते हो। एंड अगर ऐसा इंसान उस टाइम पे आपकी लाइफ में आएगा तो आप शायद उसको उल्टा पड़ जाओगे। तो उस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है कि शायद ये इंसान आपकी लाइफ में जब आ रहा है तो इससे कुछ हाई एक्सपेक्ट करना तो दूर की बात, आप इसको जो ये ऑफ़र कर रहा है उसकी भी आपको इरिटेशन होगी।
अब ऐसा क्यों है वो सबके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ऊपर से है भी पिकरेक। तो हो सकता है कि आपका इस इंसान को लेकर इस तरह से सोचना या इसकी हरकतों से इरिटेट होना, दो रीज़न हो सकते हैं। एक, आप बहुत ही बुरे फेज़ में हो अभी राइट नाउ, या गुजर चुके हो, स्पेशली लव लाइफ की अगर हम बात करें, और आपको इस तरह का एटीट्यूड वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये बाकियों की तरह आएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा एंड चला जाएगा, जो भी इंसान है, लड़का है या लड़की। लेकिन शायद इन दैट सिचुएशन आपको ज़्यादा ही नेगेटिव ले गए हो। आप अपनी आंखें दिमाग खुला रखो, लेकिन ये नहीं करो कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से एक हो सकता है कि ऑफर ले, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप इसको टाइम दो, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, लेकिन इतना भी लो नहीं करो कि आप उसको दूर करने का सोचो। अल्टीमेटली आप अकेले रह जाओगे अगर आपका एटीट्यूड इसी तरह का रहा, क्योंकि ये एटीट्यूड ऐसे नहीं आता। ऐसा एटीट्यूड तब आता है जब आप हील्ड नहीं होते हो। सो कहीं ना कहीं मे बी ये इंसान आपकी लाइफ में शायद फ़न ऐड कर दे, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो शायद रिग्रेट करोगे, डिसअपॉइंट होगे। लो एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हो सकता है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर जाओ। सो मेक श्योर कि अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखो, और अगर आपके माइंड में कुछ भी पास्ट से रिलेटेड कोई ब्लॉक बन चुका हुआ है, एक अग्रेसिवनेस आ गई है आपके एटीट्यूड में, मेक श्योर कि आप उसके ऊपर काम करो और इस एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि दिस एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। ये एक नॉन फ्रेंडली काइंड ऑफ एटीट्यूड जो है वो आपका ख़त्म होना चाहिए। नहीं होगा तो आपके लिए मसले होंगे, बाद में आप अकेले रह जाओगे, फिर आप किसको ब्लेम करोगे, पास्ट पर्सन को? नहीं, पास्ट पर्सन कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जो कि आपके ऊपर आप एवरी सिचुएशन आपकी जो भी लाइफ में होती है, चाहे लव लाइफ में, काम के मामले में, किसी के पास भी इतना कंट्रोल नहीं है कि वो आपके साथ कुछ बुरा करे, अनटिल एंड अनलेस आप उस सोच को, उस इंसान को अपने ऊपर हावी होने दो। तो आप यहाँ पे अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, जिससे आपको निकलना है, हील करना है, जो कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप हील हुए हुए हो। तो चाहे कोई अच्छा इंसान आए, चाहे या बुरा आए, आपने हमेशा बुरा अट्रैक्ट करना है इस एटीट्यूड की वजह से। आपको, यू नीड टू हील योर सेल्फ, आपने अपने आप को हील करना है। कुछ भी है, जो भी हुआ, जो भी बुरा था, अच्छा था, जो भी था, जिससे आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, यू नीड टू क्लीन योर एनर्जी फ्रॉम दैट। जो भी कुछ था उससे अपनी एनर्जी को क्लियर करो। आपके चाक्रास जो है यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं, आपको कुछ अच्छा भी नहीं दिखेगा और कुछ बुरा भी नहीं दिखेगा। बुरे को आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छे को आप दूर करोगे। इस तरह की सिचुएशन में मेक श्योर कि ये मिस्टेक नहीं करो। अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे कि तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। इसको अगर आप वर्कआउट कर जाओगे तो ये एनर्जी आप एस्केप कर जाओगे। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। कोई हो सकता है कि एक चुलबुला इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो, लड़का लड़की जो भी, लेकिन आप उसको अपने गलत एटीट्यूड की वजह से दूर कर दो। खुशी एक आ रही है, उसको दूर कर दो, लेकिन इस छोटी सी खुशी से इतनी बड़ी खुशी एक्सपेक्ट कर लेना, वो भी स्टुपिडिटी होगी। सो मेक श्योर कि एक हेल्दी बैलेंस लेकर आगे चलो। ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो इस इंसान से, या चाहे पास्ट का पर्सन है चाहे न्यू पर्सन है, मेक श्योर कि बैलेंस रहे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मेजॉरिटी लोगों के लिए पास्ट पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और वो वापस आएगा चुलबुले अंदाज से, लेकिन ऑफर कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन शायद आप अपने रॉन्ग एटीट्यूड से उसको दूर कर दोगे, मेजॉरिटी लोगों के लिए। और अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, पास्ट को अगर भुलाओगे नहीं इस इंसान के साथ, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपना दिमाग सही तरीके से यूज़ करना। पास्ट पेन, हर्ट, नेगेटिव ब्लॉक्स, उनसे अपने आप को फ्री करो। हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, लो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जितना मैं इसको एम्फसाइज करूँ उतना ही कम है, क्योंकि आई डू सी कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। आप, कुछ लोग जिसको कम इंसान को प्रायोरिटी देनी है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग उस इंसान को प्रायोरिटी दे देंगे, और जिसको देनी चाहिए उसको नहीं देंगे, उसको ब्लॉक आउट करेंगे। सो वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जिन लोगों ने ये येलो डेक चूज़ किया। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये इंसान जो है वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, दूसरा बहुत रिच एंड फेमस है, और तीसरा इसके पास ऑलरेडी बहुत ऑफर्स हैं, तो ये आपके पास क्यों आएगा, ये आप में क्यों इंटरेस्टेड होगा। मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, और आपका दिल कर भी रहा होगा कि आप इससे बात करो या आप इस कनेक्शन को चांस दो, तो आप दे नहीं पाओगे। मेंटल ब्लॉक्स, फिजिकल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, वो उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप जब तक
इस सिचुएशन से नहीं निकलोगे, आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी जो आप डिज़ायर करते हो। आपका दिल चाहता है कि कुछ अच्छा हो, लेकिन आपकी एनर्जी शायद इस तरह से हो चुकी है जैसे आप एक रिजिड एक वाइब आप देते हो किसी को, उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रहा है कि आपकी होंगी। अगर आप वर्कआउट करते हो इस चीज़ के ऊपर, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे लग नहीं रहा कि ये कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि जो भी इंसान है, या तो इट्स टू गुड फॉर यू टू बी ट्रू, या दिस पर्सन इज़ सो गुड, ये आपके लिए नहीं हो सकता, ये आप में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। इस तरह की एनर्जीज आपकी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं आपने खुद से अपने अपने ऊपर जो है वो इम्पोज किए हुए हैं, थिंकिंग कि ये इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा है। कोई भी इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ये तो खैर मतलब है ही, लेकिन मतलब आपने अपने आप को इतना लो रख लिया हुआ है कि आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और जब कुछ अच्छा होने लगता है उसको आप दूर कर जाते हो, जो बुरा होता है उसको आप अट्रैक्ट कर जाते हो। सो मेक श्योर कि ये मिस्टेक आप नहीं करो। लेट्स सी ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है बाकी के महीने में। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में राइट नाउ, उसमें अगर आपने काम नहीं किया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया, तो कुछ अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में। मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रखो अपने आप को, अपनी खुद एतमादी अपने अंदर लेकर आओ। दूसरा, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, हील नहीं किया आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को हील नहीं किया पास्ट पेन और हर्ट से, तो आप कभी भी नहीं रियलाइज़ करोगे कि आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। आप हमेशा सेटल इन फॉर लेस कर जाया करोगे, और हमेशा बाद में रिग्रेट करोगे और दूसरों को ब्लेम करोगे कि उसने मुझे हर्ट किया, जबकि आप खुद अपना ही अपना ही दुश्मन बने हुए हो। यहाँ पर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। चाहे जो भी एक चीज़ है जो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐड कर सकती है, लुक्स हो सकता है, फिजिक हो सकता है, सेल्फ लव हो सकता है। मेक श्योर कि हर वो चीज़ करो जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट और बेटर फील करो। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका लाइफ पार्टनर या आपका लव इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियली आपसे बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो मेक श्योर कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ जहाँ पे आपको उसका फाइनेंशियली अबांडेंट होना अफेक्ट नहीं करे, आपको आपके दिल में उसके लिए ब्लॉक ना बने कि वो शायद मुझे रिजेक्ट कर दे क्योंकि मैं उससे या तो कम हूँ या बहुत ज़्यादा हूँ। सो मेक श्योर कि इस तरह का कोई इशू नहीं हो। डिवाइन टाइमिंग इज इन टू प्ले। इस सिचुएशन में जो भी आपकी करंट चल रही है, मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो इस तरह से है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करनी है इस एक्सपीरियंस से जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोग ही मिस्टेक करने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एस्केप कर जाओ। बहुत कम होंगे जो कि इतने स्ट्रांग होंगे कि वो इस कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करेंगे और ये नेगेटिविटी को एस्केप कर जाएंगे। लेकिन जब तक आप ये लेसन लर्न नहीं करते, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ आप गलत करते आए हो तभी आपके साथ गलत होता आया है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप जानते हो कि यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, तो कभी भी आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑन द राइट पाथ। राइट ना, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए अभी आपको काफ़ी सारे लेसन हैं जो आपको लर्न करने हैं। जब तक वो नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन नहीं आएगा। सो जितना जल्दी आप अंडरस्टैंड करोगे, जितना जल्दी आप लेसन लर्न करोगे, उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आर यू रेडी? यू आर नॉट। रिफ्लेक्ट करो, अपने अपने सोचो इस बारे में कि क्या आप रेडी हो कुछ अबंडेंट अपनी लाइफ में आने के लिए। आपको हर दफ़ा ब्लॉक नज़र आएगा क्योंकि दैट्स व्हाट इट इज़। होल्ड ऑन। कहीं ना कहीं आपके अंदर मेंटल और फिजिकल और इमोशनल ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। जब तक आप उनको काम नहीं करोगे, ये बाकी का महीना आप अच्छा भी गुजार सकते हो, आप बुरा भी गुजार सकते हो। चॉइस आपकी है। अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, अगर आप कोशिश करोगे कि अपने ब्लॉक्स को रिमूव करो, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर जाओगे, और तब तक करते रहोगे जब तक आप उस चीज़ को, लेसन को लर्न नहीं करते। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने येलो वाला डेक चूज़ किया, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन डेक। जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया, देखते हैं कि बाकी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। Let's begin.
Nine of Wands. आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको ख़त्म करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप स्टक हो अपनी लाइफ में। रीज़न कोई और नहीं है, रीज़न आप खुद हो, क्योंकि आप जो चीज़ें एंड करने वाली हैं उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। चाहे वो आपका फियर है, फियर ऑफ द अननोन है कि क्या होगा फ्यूचर में अगर मैं ये एंड कर देता हूँ, चाहे जॉब है, रिलेशनशिप है, सिचुएशन है जिसको एंड करना चाहिए, आप उसको नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आप अगर ये कर दोगे तो इसके बाद क्या होगा। तो उस फियर से बेसिकली आप अपनी लाइफ को स्टक किए बैठे हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप उस डिसीजन को लो जो कि लेना चाहिए और मूव ऑन करो। um, और मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे रुके हुए कोई स्टेप ले रहे हो। यू नो, इट्स मोर लाइक कि या तो होना कि आप उस जगह पे रुके हुए हो, आप वर्कआउट करना चाहते हो चीज़ों को, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसा है कि आप रुके हुए हो और वेट कर रहे हो कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं ऑन इट्स ओन। और नोइंग दैट कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, नोइंग दैट कि आपके लिए बेटर बेस्ट यही है कि आप इसको एंड करो, आप फिर भी नहीं कर रहे हो। जॉब भी हो सकता है कि आप ऐसी जॉब सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई ग्रोथ के चांस नहीं है और आपको पता है कि इस फील्ड में, इस जॉब में आपके लिए कुछ नहीं रखा, आप स्टिल वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फियर है कि आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा या नहीं आएगा। चाहे वो लव लाइफ में भी है, यही सिचुएशन है। आप बुरी सिचुएशन में फंसे पड़े हो क्योंकि आपको आगे का नहीं समझ आ रहा कि आगे आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको कमिट नहीं कर रहा, लेकिन आपसे मूव ऑन करना मुश्किल हुआ है क्योंकि आपको फ्यूचर दिख नहीं रहा एंड यू आर अननोन, यू आर फियरफुल ऑफ द अननोन। आपको लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये ना हो कि मैं आगे मूव करूं और ये इंसान रेडी हो जाए, और ऐसा ना हो कि मैं आगे मूव ऑन करूं और आगे मुझे कोई मिले नहीं। तो वो चीज़ें आपके फियर इतने ज़्यादा आप पे हावी हैं राइट नाउ कि आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जो चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए आप उनसे निकल नहीं पा रहे हो राइट नाउ। और लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर सोल्स। ऊपर से इसके अलावा लोगों की बातें अलग जो कि आपको सुननी पड़ रही हैं या आपको सुननी पड़ेंगी या आगे होना है इस महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। क्योंकि इट्स मोर लाइक कि जब आप ये महीना, बाकी का महीना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक 15 से लेके 17-18 तारीख तक का जो है, जो टाइम होगा उसमें आप शायद कॉन्टम्पलेट कर पाओ, शायद आप अंडरस्टैंड कर पाओ, शायद आप सोच सको कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इसको ख़त्म करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी चाहिए। अब तो लोग भी बातें करना शुरू हो गए हैं और आपको वो इफ़ेक्ट कर रही हैं बातें, उनकी बातें, चाहे वो काम के मामले में है चाहे वो लव लाइफ के मामले में है, लेकिन वो बातें आपको अब अफेक्ट करना शुरू हो चुकी हैं। और आपको नहीं चाहिए कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे लोग आपको बातें सुनाएं किसी भी तरह की, लव लाइफ से या फिर अदरवाइज भी। और मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद आपको ट्रिगर करेगी टू मूव ऑन बेसिकली। वो चीज़ शायद आपको ट्रिगर करेगी कि आपने अपने आप को जो रोका हुआ है, एक स्टक किया हुआ है अपनी लाइफ में, आप उस चीज़ से अपने आप को निकालने के लिए रेडी हो जाओ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यप, आप निकाल लोगे खुद को। इट्स गोना टेक यू टाइम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाय द टाइम कि महीना ख़त्म हो आप उस चीज़ में से निकल आओगे। रिलेशनशिप है, जॉब है, जो भी आपको स्टक रखा हुआ है राइट नाउ, आप उसमें से अपने आप को निकाल पाओगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प रहेगी। शायद इनिशियली आपको वो चीज़ बुरी लगेगी कि लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, वो बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपके भले के लिए ही है वो बात। और जब आप इसको सोचोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आप जितना भी इंतज़ार कर लो चीज़ों के बेहतर होने का इस सिचुएशन में, स्पेशली जब आप कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को इस स्टैग्नेशन से जो है वो निकालो, और वो मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे, सक्सेसफुली कर पाओगे इनफैक्ट। और उसके बाद आप अपने ऊपर
एक एक ऐसी चीज़ से आप अपने आप को छुटकारा दिला रहे हो जो कि आपको पता नहीं कितने टाइम से स्टक किए हुए थी, और आप लोगों की बात भी नहीं मान रहे थे। आपको लग रहा था कि नहीं, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, वर्कआउट हो जाएंगी, वर्कआउट हो जाएंगी। इट वॉज मोर लाइक अ एक बीइंग विशफुल जो था, एक वो चीज़ होती है ना कि आप ख्वाहिश कर रहे हो एक चीज़ की, लेकिन आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे। एक जैसे आपको आप कुछ भी चाहते हो उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ता है, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। इट डजंट हैव टू बी फिजिकल एक्शन जो आप लो, मेंटल एक्शन भी हो सकता है, विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है उसमें यू आर नॉट पुटिंग एनी फिजिकल एफर्ट, आप कुछ नहीं कर रहे होते फिजिकली जाकर, लेकिन मेंटल एफर्ट जो है वो चलता है। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अब उसमें से निकल रहे हो, उस स्टैग्नेशन से निकल रहे हो, आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो जिसके ऊपर आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में से निकाल पाओगे इस बाकी के महीने में जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टक थे। टॉक्सिक कनेक्शन, शादी, और हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील कराती थी, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। एक एडिक्शन टाइप की चीज़ हो चुकी हुई थी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ड्रग्स या अल्कोहल की एडिक्शन भी हो सकती है, जिससे आप जान छुड़ा पाओगे इस बाकी के महीने के अंदर। थ्री ऑफ wands, लेकिन आप जान छुड़ा कर भी कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ का वेट कर रहे हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आप आपका वो हिसाब है कि कुछ आपको एक इंसान की, एक कनेक्शन की इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आप उससे जब दूर जाते हो तो स्टिल आप कहीं ना कहीं अंदर से कनेक्टेड रहते हो उस इंसान के साथ, और आप, जैसे मुझे लग रहा था कि आप उसमें से नहीं निकल पाओगे, लोगों की बातें आपको ट्रिगर करेंगे, आप उसमें से निकलोगे। देन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप वापस उसी लूप में जाते हो, क्योंकि आप के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उससे ब्रेक फ्री कर सको, कंप्लीटली टाइज जो है वो कट कर सको। ये रिलेशनशिप है आपका किसी एक इंसान के साथ, जो कि कनेक्शन जो है वो आगे ना तो बढ़ रहा है ना ख़त्म हो रहा है, और आपने अपने आप को इस कनेक्शन में स्टक रखा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ दिन ऐसे आते हैं या कुछ वीक्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आप मैनेज कर पाते हो इसमें से अपने आप को निकालना, लेकिन फिर वापस आप उसी लूप में आके खड़े हो जाते हो। आप लेसन लर्न नहीं कर रहे हो यहाँ पर, जो कि काफ़ी हद तक पहले वाले डेक वाली एनर्जी आ जाती है। जब तक कि आप लेसन लर्न नहीं करोगे कि आपको आगे बढ़ना है, आपको वापस उसी साइकिल में या उसी सर्कल में नहीं रहना, तब तक आप इसमें से ब्रेक फ्री नहीं कर, जब तक आप इस सर्कल को ब्रेक नहीं करोगे, आप का पर्सन भी अपने आप को इस सर्कल से ब्रेक नहीं करेगा। जिसका भी आप इंतज़ार करो, अगर आप वापस उस इंसान के पास जाते रहोगे, वो कभी भी वापस आपके पास नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपको चेज़ करे या वो आपकी लाइफ में वापस आए कमिटमेंट के साथ, उस हर चीज़ के साथ जो आप चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप वो डिफरेंट नहीं करते हो तो ये इंसान जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो ये कुछ डिफरेंट नहीं करेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो ही वो इंसान करेगा। आप मिस्टेक करें वो भी वही करेगा, आप राइट स्टेप फॉरवर्ड लोगे वो इंसान भी राइट स्टेप फॉरवर्ड लेगा, और ये साइकिल तभी एंड होगा जब आप अपने लिए ये एक टॉक्सिक कनेक्शन या टॉक्सिक साइकिल को एंड करोगे। मुझे नहीं लग रहा कि आप मुझे लगता है कि 22-23 के आसपास आप थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होगे, उसके बाद फिर एंड पे जाकर आप वापस उसी उसी जगह पे आके खड़े हो जाओगे जहाँ से आप ये टाइम स्टार्ट कर रहे हो। और यू टर्न, बिग यू टर्न, आप वापस उस इंसान के पास जाओगे, फिर से वही गलती करोगे जो आप करते आए हो, शायद आप फिर से उसको रीच आउट कर लोगे, और होगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक वो इंसान आपको रीच आउट नहीं करता, फर्स्ट स्टेप में वो नहीं इनिशिएट करता, तब तक आपको आपकी विश नहीं मिलेगी, और आप फिर से उसी जगह पे होगे जहाँ पे वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, जहाँ पे आप फिर से खुद को हर्ट करोगे। देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर फिलहाल दिख ही नहीं रही है, क्योंकि आप उस एक सर्कल से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप उससे बाहर कैसे देखोगे। आपको आ जाके घूम फिर के वही इंसान नज़र आता है, आ जाके घूम फिर के आपको वही इंसान में अपना सारा फ्यूचर दिखता है, तो आप बिगर पिक्चर देख ही नहीं रहे हो। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये एक जो सर्कल जिसमें आप घूमी जा रहे हो कितने सालों से, कितने महीनों से, वो ख़त्म जब तक आप नहीं करोगे वो ख़त्म नहीं होगा। आपको जो आउटकम चाहिए वो तभी मिलेगा जब आप उसके लिए कोई डिफरेंट एक्शन लेते हो, जो कि आप नहीं ले रहे हो। कोशिश करके आप अपने आप को थोड़ा बढ़ाते हो आगे की तरफ, और वापस भाग के फिर से उस इंसान के पास आते हो, जो कि गलत है। जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इस साइकिल से ब्रेक फ्री नहीं करोगे, जो मुझे लग नहीं रहा कि इस महीने के अंदर हो सकता है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आएगी जो आप चाहते हो।
सो ट्राई कि आप इसके ऊपर काम करो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी लोग कर पाएंगे। अगर आप कर सके तो आपकी विश पूरी हो सकती है आपके पर्सन को लेकर, लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे दिख नहीं रहा कि कर पाएंगे। कैसे करना है? आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फियर है इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपको फियर नहीं हो, अगर आपको फेथ हो अपनी दुआ पे, अपने रब पे, अपने प्यार पे, तो आप ये हरकत नहीं करोगे। आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, फियर ऑफ द अननोन बहुत ज़्यादा है, फियर ऑफ द कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है कि अकेले ना रह जाओ, वो उसका फियर अलग है, लोगों की बातों की टेंशन अलग है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पुश करना चाहते हो कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें ऐसे हो जाएं, लेकिन वो नहीं होंगी, क्योंकि आप जब तक रिलैक्स नहीं करते हो, जब तक आप पीसफुल नहीं फील करते फ्रॉम विद इन, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो। जैसे ही आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो, अपने आप को पीस फुल बनाते हो, तब जाके आप मैग्नेट बन जाते हो हर उस चीज़ के लिए जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। कोशिश करो कि इसको प्रैक्टिस करो इसमें बाकी के महीने में, ताकि आपकी लाइफ में आसानी आए। लेकिन अगर आप इस साइकिल में से निकलते नहीं हो, तो आप कभी भी अपनी विश फुल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकते। लेट्स सी और क्या कहते हैं ये वाले कार्ड्स। डोंट लेट देम टेक यू फॉर ग्रांटेड। और वो आप कर रहे हो। आपको नहीं चाहिए कि आप उस इंसान को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने दो। आप कोई वेस्ट की चीज़ तो हो नहीं, लेकिन क्योंकि आप वेस्ट की चीज़ बनते हो उस इंसान के लिए, तभी आप बार बार उसके पास जाते हो, जबकि वो आपको प्यार नहीं कर रहा, कमिट नहीं कर रहा, टॉक्सिसिटी बनाए रखे हुए है कनेक्शन के अंदर, फिर भी आप उसके पास जाते हो। तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा, वो आपको डोरमैट की तरह ही ट्रीट करेगा, एज एन एक्स्ट्रा ही ट्रीट करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करोगे तो आपके साथ ये बुरा नहीं होगा। सो मेक श्योर कि इस दफ़ा आप वो गलती नहीं करो। अगर आप नहीं करोगे तभी जाके आपको आप जो डिज़ायर करते हो आउटकम आपको मिलेगा। हैव फेथ इन द अननोन। हैव फेथ इन द अननोन। फियरफुल नहीं हो कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट इफ़ ये कभी वापस नहीं आया तो बाहर में जाए। आप अपने आप को इस इंसान के लिए क्यों फजूल में तंग कर रहे हो? क्यों फजूल में आप इस इंसान को अपने आप को इसके सामने पेश कर देते हो, ताकि वो आपको जलील करे, ताकि वो आपको फॉर ग्रांटेड दे, एंड देन आप उसको ब्लेम करते हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है, या वो कमिट नहीं करता, वो चाहता ही नहीं है। आप उसके पास फिर भी मुँह उठा के वापस जाते हो। यू डोंट हैव टू डू दैट। लेट दैट पर्सन चेज यू। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये साइकिल एंड नहीं होगा। अगर आप ये साइकिल एंड करना चाहते हो, यू नीड टू टेक दैट एक्शन। मैरिज प्रपोजल ऑन इट्स वे टू यू, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप ये साइकिल ब्रेक कर जाओ। मैरिज प्रपोजल नए इंसान का हो सकता है, पास इंसान का हो सकता है, लेकिन जब तक ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा मैरिज प्रपोजल। यू विल सून मीट द वन। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये साइकिल एंड करके अगर आप मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम आ जाएगा जब आप रॉक बॉटम हिट करोगे ना, तब आप अपने इस इंसान के पास आप कभी सोचोगे भी नहीं कि आप वापस जाओ। आपके लिए वो टाइम आएगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जल्द आ जाएगा, क्योंकि ये आप महीना वेस्ट कर रहे हो। और जब ये महीना वेस्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ जब आप जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि पहले जितने साल वेस्ट किए वो अलग बात, एक महीना इस साल का भी वेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको शायद रियलाइजेशन हो, और उसके बाद आप कंटाइज करोगे पास से, और फिर नए इंसान को चांस दोगे अपनी लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको आपके साथ प्रेजेंट की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।